हेलो बच्चों। ऑन शेक्सपियर 1630 ऑन टाइम पोएम को हम पहले कर चुके हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। What needs my Shakespeare for his honored bones? The labor of an age in piled stones, or that his hallowed relics should be hid under a स्टार पॉइंटेड पिरामिड। यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात है कि जो पोइट है वो ये कह रहे हैं कि मेरे शेक्सपियर की जो सम्मानित जो बोन्स हैं, अस्थियां हैं, और जो उसके रेलिक्स है, जो पवित्र उसके रेलिक्स या अवशेष हैं, उनके लिए लेबर करके, मेहनत करके और स्टार लाइक पिरामिड बनाने की या स्टोन को इकट्ठा करके स्टार लाइक पिरामिड बनाने की क्या आवश्यकता है। अब यहाँ माई शेक्सपियर, माई वर्ड क्यों लगाया है? जो कि डब्ल्यू बी सॉरी जो जॉन मिल्टन है वो इसको बहुत रेस्पेक्ट दे रहे हैं। तो रेस्पेक्ट के साथ में, इंटीमेसी के साथ में, अफेक्शन के साथ में वो यहाँ पर ये माई वर्ड लगा रहे हैं कि मेरे शेक्सपियर के लिए उस मेहनत की क्या ज़रूरत है, क्या आप मेहनत करके इस पेड़ पत्थरों को इकट्ठा करें और स्टार पॉइंटेड पिरामिड बनाएं उन हेलोड रिलिक्स के लिए और ऑनर्ड बोन्स के लिए। डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट हेयर ऑफ फेम, द what needest thou such weak witness of thy name। तो यहाँ पर उन्होंने मेमोरी का पुत्र बोला है और फेम का वारिस बोला है। मेमोरी का पुत्र क्योंकि वो ऐसा है जो मेमोरी में घुस चुका है पूरी तरह से, क्योंकि उन्होंने क्या करा है, ऐसा रिच लिटरेचर लिखा है कि वो लोगों के जहन में समा चुका है, उनको फेम मिली है। तो वो ही वॉज द वर्थी ऑफ ग्रेट फेम एंड मेमोरी। तो वॉट नीडस्ट दाउ सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम। आपको इन जो ये पत्थरों को इकट्ठा करके और जो ये बनाने की जो मोन्यूमेंट बनाने की क्या आवश्यकता है, उस विटनेस की क्या ज़रूरत है? क्योंकि ये विटनेस तो क्या, ये जो विटनेस है ये क्या है, पत्थरों के बने हैं। विद पासिंग ऑफ टाइम दे अंडरगोन डीके। वो जो जो समय निकलता जाएगा, वर्षों तक नहीं रहेंगे, वो समय निकलता जाएगा और वो धीरे धीरे क्षय होते चले जाएंगे। तो वो तो वीक विटनेस है, वीक मोन्यूमेंट है, वो उनकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। दाउ इन अवर वंडर एंड एस्टोनिशमेंट हैज बिल्ट दाई सेल्फ ए लाइव लॉन्ग मोन्यूमेंट। हमारे आश्चर्य है या फिर हमारे आश्चर्य के लिए अभी हमें आश्चर्य में है कि आपने तो स्वयं ही हमेशा के लिए जिंदा रहने वाला मोन्यूमेंट बना लिया है। आप स्वयं ने। मोन्यूमेंट कौन बनाता है? जनरली मोन्यूमेंट बनाते हैं मरने के बाद में उसका जो साथी होता है या उसका जो फैमिली मेम्बर होता है या फिर जो उसके लिए रिगार्ड रखता है, वो उसके लिए मोन्यूमेंट बनाता है। परंतु यहाँ पर मोन्यूमेंट आप खुद ही बना गए हो। वो कैसे बनाया है? फॉर वायलेस टू द शेम ऑफ स्लो एंडेवरिंग आर्ट। यहाँ पर एक शेम की बात कर रहे हैं। सो स्लो एंडेवरिंग आर्ट मतलब ऐसी आर्ट जिसके अंदर क्या है, प्रयास बहुत कम था। स्लो एंडेवरिंग आर्ट यहाँ पर आर्ट लिटरेचर के लिए आया है कि लिटरेचर के अंदर प्रयास करने वाले बहुत कम थे। तो ही कंडेम्स दोज डेज, वो उन दिनों को वो शेम बोलता है कि उस समय लिटरेचर के अंदर प्रयास करने वाले बहुत कम थे, क्योंकि लिटरेचर से प्रसिद्धि इजीली नहीं मिलती थी। परंतु क्या किया आपने? दाई इजी नंबर्स फ्लो, बहुत लार्ज लॉट ऑफ वर्क, उन्हें बहुत सारा लिखा। देट देट ईच हार्ट हेज फ्रॉम द लीव्स ऑफ दाई अनविल्ड बुक, दो डेल्फिक लाइन्स विद डीप इंप्रेशन टुक। आपने बहुत सारा लिखा, बहुत रिच लिखा,
पन्ने भर दिए, अनवैल्यूड बुक बन गई, मतलब जो कीमती बुक्स हैं जिनका मूल्य न चुका जा सके, तो उन अनवैल्यूड बुक्स आपने बना दी। और उनकी जो डेल्फिक लाइंस थी, उन्होंने लोगों के हृदय पर गहरी छाप छोड़ी। तो डेल्फिक वर्ड का मतलब होता है जनरली जो समझने में थोड़ा कठिन होता है, जो समझने में इजीली ना हो, आसान ना हो। परंतु तो यहाँ पर डेल्फिक डी कैपिटल लेटर में आया है। और यहाँ पर डी जो है स्पेशली है कि ये जो सेंचुरी है, रिलीजियस सेंचुरी है, कहाँ पर, रोम में, ग्रीक में, उसके लिए रेफर हुआ है ये वर्ड। और वो जो सेंचुरी है वो डेडिकेट है अपोलो। अपोलो कौन था? ये ग्रीक गॉड है और ये था पोइट्री का गॉड। तो यहाँ पर एक कह रहा है कि डेल्फिक लाइन्स मतलब जो ऐसी लाइंस जो किससे संबंधित है, एक तरह से अपोलो देवता से, अपोलो जो पोइट्री के देवता थे उनसे संबंधित है। कहने का मतलब यह है कि ये जो लाइन आपने लिखी है ना, वो लाइन्स कोई साधारण लाइनें नहीं है। ये लाइन किसकी लाइन है? जैसे हम बोलते हैं कभी कि ये इसके मुंह पे तो सरस्वती बसती है। कोई बहुत अच्छा कोई संगीतकार होता है या फिर कोई अच्छा जो विद्वान होता है, तो हम उसके लिए बोलते हैं इसके मुंह में तो संगीत सरस्वती बसती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सरस्वती बैठ गई है, इसका मतलब उसके मुंह से जो निकलता है ऐसा लगता है जैसे सरस्वती देवी बोल रही है या फिर वो उतनी मूल्यवान होती है। तो यहाँ पर जो डेल्फिक लाइन्स है, इसका मतलब ये है कि जो कुछ आपने लिखा बहुत मूल्यवान लिखा है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क था, वो दैट वॉज नॉट ए सिंपल वर्क। तो दो डेल्फिक लाइन्स विद डीप इंप्रेशन टुक then thou our fancy of it self believing does make us marvel with too much conceiving। यहाँ पर एक कह रहा है कि आपकी जो डेल्फिक लाइन्स थी, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइन्स थी, उन्होंने लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी है। लोग उनको पढ़ करके और खो गए हैं। दे हैव लॉस, वो खो गए हैं, कल्पनाओं में खो गए हैं। सेल्फ बिलीविंग का मतलब होता है जो जिन्होंने जो जिसका मोह अपने आप से छूट गया, मतलब वो खो गए हैं। वो अब वो अपने आप में नहीं, वो खो गए हैं और वो किसी और आप ही किताबों में खो गए हैं। वो उनका अपने से मोह नहीं रहा, वो अपने बारे में नहीं सोच रहे। डोस्ट मेक अस मार्बल विथ टू मच कंसीविंग। और वो जो व्यक्ति थे जिन्होंने उन किताबों को पढ़ा, उन डेल्फिक लाइन्स को पढ़ा, जो उन कल्पना में खो गए, जो आपने लिखी है, जो अब अपने आप में नहीं है, वो अपने आप क्या बन गए? मार्बल बन गए। वो मार्बल बन गए जो मोन्यूमेंट है, जो कंसीविंग है, जिसके अंदर बहुत कुछ क्या है, जिन्होंने ग्रहण कर लिया है। एंड सो सेपल्चर्ड इन सच पोम दोस्ट लाए। और इस तरह का जो एक टोम्ब है वो जीता जागता है, लाइव टोम्ब बन गया है और आप उसके अंदर रहते हैं। देट किंग्स फॉर सच ए टोम्ब वुड विश टू डाई। और ऐसा ही टोम्ब जो किंग्स हैं वो भी ऐसी मृत्यु की आशा करते हैं। वो भी सोचते हैं कि हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मरने के बाद भी लोग उसे याद करें। हर कोई व्यक्ति आशा करता है कि मरने के बाद भी लोग उसे याद करें। तो आप भी ये वही है कि आपने जीते जीते भी आपने बहुत कुछ रिसीव किया है, लव रिसीव किया है, रेस्पेक्ट रिसीव किया है, और मरने के बाद भी आपको लोग उतना ही प्यार और सम्मान देते हैं। तो आपने तो जीते जागते आपने तो सेपल्चर खड़ा कर लिया है। और इस तरह का टोम तो किंग्स भी चाहते हैं कि मरने के बाद में भी वो लोगों के दिलों में जिंदा रहें। मैंने इस पर जो नोट्स लिखे हैं उनको देख लीजिएगा। ऑन शेक्सपियर 1630 दिस इज देर, मैंने गलत दिया यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर देर वर्ड आएगा। देर इज नो नीड ऑफ लेबर ऑफ बिल्डिंग स्टारी पॉइंटिंग पिरामिड, collecting stones for hallowed relics and honored bones of my Shakespeare. It is an intimacy, affection, heartily touch
and respect for Shakespeare from Milton. Monuments are built in the memory of someone like witness, but they undergo decay with passing of time. So they are weak witness. But Shakespeare has built self a lifelong monument, creating a large literature. His large and rich literary work left a deep impression on readers' heart and mind that he has become son of memory and great heir of fame. The time when slow enduring art was shame. Poet condemns those times when there were few who made efforts in the field of art because it was difficult to be famed in the field of art. But while his means Shakespeare, his large and rich work in literature, his Delphic lines, Delphi means religious sanctuary in Greek dedicated to Apollo, the god of poetry. So it was extraordinary work. In unvalued book made readers lost in fancy. Their Delphic lines are alive, alive in our heart, making us marvel with too much conceiving. Shakespeare received tremendous love and respect during and after his life. His literary work has immortalized him. After death, he is still alive in people's heart. Kings too desire to die for such a tomb. 16-line poem is contained with single stanza. This verse is an epitaph. एपिटाफ जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद में उसकी प्रशंसा में लिखी जाती है उसको बोला जाता है. रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ एन हीरोइक कपलेट. राइम स्कीम इज बहुत इजी है. डबल ए, डबल बी, डबल सी, डबल डी, डबल ई, डबल एफ, डबल डी और डबल एच. प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड शेयर.